नमस्कार साथियों। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप सब मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में आप लोग पधारे। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और आज की ज़बरदस्त सेशन होने वाला है और जितने भी हमारे इस सेशन में अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं, आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण वंदन, स्वागत वंदन। और आज की सेशन में जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है एक बार अपना मोबाइल के नंबरों पर कॉल करें और आज के सेशन के लिए इनवाइट करें, ताकि आज की सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जो कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी एजुकेशन सोसाइटी को डेवलप करने की दिशा में आज की सेशन होने वाला है। तो इसलिए साथियों, आप लोग ज़रूर कॉल करें और इस सेशन के माध्यम से हम सब के लाइफ में एक नई अवसर आने वाले हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जो इस एजुकेशन के माध्यम से आने वाले अपने फ्यूचर को सेव कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे और आने वाले समय एक बहुत बड़ी लंबी उड़ान की ओर हम लोग अग्रसित होंगे। क्योंकि कुछ ही क्षण, कुछ ही समय बाद आज की जबरदस्त सेशन स्टार्टअप की ओर उड़ान भरने वाला है, टेकअप करने वाला है। और जो व्यक्ति आज के सेशन में अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराया, तो साथियों के लिए ये सेशन नहीं सुनने के कारण लाइफ में एक बहुत बड़ी भूल होगा। क्योंकि आज के जो सेशन में आने वाले हैं, वो नेटवर्क इंडस्ट्रीज का स्पेशलिस्ट है, जिसने नॉर्थ इंडिया को नेटवर्क इंडस्ट्रीज खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिसने 80 लाख की जबरदस्त टीम नॉर्थ इंडिया में खड़ा किया। ऐसे मेंटोर, ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे जबरदस्त लीडर और ऐसे अवसर हम लोगों को मिला है, जिनकी मधुर वाणी, एक मुस्कान गम को जड़ से उखाड़कर लोगों में खुशियां बांटने वाले ऐसे हम सब के महागुरु, जो आज की सेशन की और अपनी मधुर वाणी से हम सबको अपने ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे
तो पुनः आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जरूर एक बार कॉल करें और इस सेशन के लिए इनवाइट करें, ताकि ये सेशन उनको सीखने का, परखने का, समझने का मौका मिल सके। इसी के साथ में साथियों, आज की जबरदस्त होस्ट की दायित्व मुझे मिला है और आप सबका दोस्त आज मैं आप सबके बीच में होस्टिंग कर रहा हूँ। वो आप सबका प्रेम, आशीर्वाद और आप लोगों के ये लंबी समय की लाड प्यार है, जिनके वजह से मैं आज का सेशन में संचालन करने का अवसर मिला है। और ये मेरा भाग्य है कि इस ज़बरदस्त सेशन को कंटेक्ट करने के लिए हमारे आज हाई रिच गुरुकुल यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में के सेशन में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज की इस मंच को संचालन हमारे ग्रेट गुरुवर के निर्देशों से करने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अब बस थोड़ी ही देर में इंतज़ार की घड़ी समाप्ति की ओर है और सेशन एक नई लंबी टेकअप की ओर है। तो आप सभी को होस्ट के सहयोग के साथ में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं नेटवर्क इंडस्ट्रीज को बड़ी उड़ान देने वाले एक नई उड़ान के साथ में आज के सेशन को प्रारंभ करने वाले ऐसे मेंटोर श्री नरेश कुमार नाग सर को इनवाइट करना चाहूँगा। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, और वेलकम आपकी सर, मधुर वेलकम वाणी से वेलकम। सेशन को प्रारंभ करें सर। प्लीज वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम। बड़े सर शेयर स्क्रीन को क्लोज कीजिए। बड़े सर शेयर स्क्रीन को क्लोज कीजिए। ओके गाइस, हो गया नमस्कार, सर, थैंक प्लीज यू फ्रेंड्स। कंटिन्यू। थैंक यू। सर नेटवर्क में आइए सर। निश्चित रूप से आवाज। काबिल तारीफ। ये आवाज क्लियर है? हेलो ओके ओके सर, आवाज क्लियर है? ओके सर। ओके। ग्रेट मॉर्निंग ऑफ यू ऑल लीडर्स। एक साथ शुभकामनाएं, सुप्रभात। और बोलते हैं क्योंकि नेटवर्क का लोग सुप्रभात बोलते हैं, ग्रेट मॉर्निंग बोलते हैं, इवनिंग आफ्टरनून नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैं एक बार दिन से जय हरीश। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स, नमस्कार। आज का सुपर होस्ट हमारे आदरणीय रामलखन पटेल जी, इसका शुभकामनाएं। और इतना जबरदस्त पावरफुल होस्टिंग, उसके काबिल तारीफ आपका होस्टिंग और शब्दों का जो प्रसारण है करते जा रहे हैं। आज तो 4 साल लगा दी। बहुत नेटवर्क का इशू हो रहा था, इसलिए सर कट गया है। आवाज इतना परिपूरक नहीं आ रहा था सर का, तो नेट पैनल में बन गया है। वीडियो को क्लोज करता हूँ। मेरी हाँ। आवाज बराबर है सर? नहीं सर, मैं लगता है वीडियो में कि नहीं आ रहा आप, हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अरे इतना आवाज हो रहा है कि लगता है आप बाइक के ऊपर बोल रहे हैं। बाइक चल रहा है, आपका आवाज ऐसा हो रहा है। स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, ब्लूटूथ को क्लोज कर रहा हूँ। अभी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ गुरुजी, एकदम एकदम। हेलो। हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, अभी थैंक यू। ब्लूटूथ को निकाल दिया हूँ। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है।
सभी महानुभाव लीडर लोगों को पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन। और थैंक यू गुरुकुल यूनिवर्सिटी और सभी हमारे भाई बहन और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सबको मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एकदम जोर से देंगे। मैं डाटा को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है सर, एक सेकंड देंगे, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। एक सेकंड ना, डाटा को चेंज कर रहा हूँ। डिवाइस में। हेलो, हाँ गुरुजी बोलिए। वीडियो क्लोज कर दूं? अभी आवाज प्रॉपर है? यस सर, बोलते यस सर। जाइए। यस सर, प्रॉपर है सर। चलो, वीडियो वीडियो ठीक हाँ है। काट रहा है आवाज, ऐसी आवाज काट ऐसी रहा है आवाज। आते हैं। अभी प्रॉपर है ना सर आवाज? यस 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 हेलो। यस यस यस। सर, यस सर, एकदम प्रॉपर है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, सॉरी, क्षमा क्षमा चाहता। और कहीं ना कहीं अच्छे काम में बाधाएं आती है, और बात समझ लीजिए अच्छे काम की एक सूचक है, एक सूचना है। भगवान गॉड ईश्वर अल्लाह ने हमें अच्छे सोच समझ करके बनाया है। चलिए, इसी पर्पस में एक लाइन 2 मिनट की एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन मनुष्य ने भगवान भोलेनाथ को सवाल कर दिया कि भाई, हे भोलेनाथ, सभी दिन आप भगवान बनकर बैठे हो और जिसको देना चाहिए उसको भी देते हो और जिसको नहीं देना चाहिए उसको भी दे देते हो आप, तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान भोलेनाथ जी बोले कि हे अगर तेरे को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन तेरे नजर में अगर ऐसी लगता है, तो तू एक दिन के लिए भगवान बन के दिखा जा। और जिस तरह से मैं एकदम चुप रहता हूं, उसी तरह से तू एक दिन चुप रह कर देख, फिर पता चल जाएगा कि मानव और भगवान में डिफरेंस क्या है। तो ये बात हो गई, एग्रीमेंट हो गया, और दोनों कोई अनुबंध कर लिए कि एक दिन के लिए मानव जो है भगवान भोलेनाथ बनेगा, और और किसी को कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहेगा। उन्होंने अपनी वेशभूषा उनको सजा दिए भगवान ने, और हूबहू उनके जैसे, भोलेनाथ जी के जैसे सजा दिए और खड़े करवा दिए। मंदिर में बहुत सारे लोग आए, दर्शन किए, चले गए। लेकिन एक दिन एक व्यापारी जो है आया और अपना बटुआ खो गया था उसका, और प्रार्थना करने आया कि मेरा बटुआ खो गया करके प्रार्थना किया। लेकिन भगवान बना था मनुष्य, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो प्रार्थना करके भोलेनाथ को चले गए। फिर दूसरा एक भिखारी आया, एक गरीब आदमी आया, उन्होंने अर्जी लगाया, प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ ऐसे व्यवस्था करो ताकि मेरे बच्चे का पेट भर जाए। जब ऐसा हुआ तो बटुए जो है वहीं पर पड़ा हुआ था, उस बटुए उसकी नजर गई और बटुआ लेकर के गरीब आदमी चला गया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, एक नाविक था, उन्होंने भी अर्जी लगाया, मैं 15 दिन के सफर, नाव बीच में कुछ मत हो, क्योंकि समुद्र में ही मेरे को नाव चलाना रहता है और बिजनेस पर्पस में मैं जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ, अच्छे ढंग से जो है मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। ऐसे करके जब प्रार्थना लगा करके निकल रहा था,
तब वो उधर से पुलिस वाले आ गए और उस नाविक को बटुए के चोरी के इल्जाम में पकड़ करके, जब पकड़ के ले जा रहे थे, आदमी जो है भगवान बना हुआ था, वो चिल्ला करके बोला ये गलत कर रहे हो आप, क्योंकि वो चोर वो नहीं है, चोर तो वो गरीब आदमी है जिन्होंने बटुआ यहां से। तो समझ सकते हैं साथियों कि मनुष्य और भगवान में डिफरेंस क्या है। जबकि ये बोल दिया गया और वहां से वो निकल गया, तो भगवान आए और वहां बोले हे मानव, आपको मैं चुप रहने के लिए बोला था लेकिन आप बीच में बोल दिए। जिसको जो अधिकार था उसको वो नहीं मिला, और जो आदमी, जो नाविक था, वो सफर में जाने वाला था, क्योंकि वहां बड़ा सा तूफान आने वाला था, और तूफान क्योंकि भगवान का किया उधर आया है तो आने वाला था, उसमें वो डूब जाता, मर जाता। इसीलिए हमारे थ्रो से भेजा गया था पुलिस, ताकि उसको पकड़ करके जेल में रखें और वो सुरक्षित जीवन यापन कर सके, वो अपने परिवार को सुरक्षित ले जा सके। इसीलिए उसको पुलिस गया था। और जो गरीब आदमी वो बटुआ को पकड़ के ले गया था, वो बटुआ दरअसल गलत तरीका से पैसा कमाया हुआ था, इसीलिए उसका बटुआ खोया। और उस पैसा का सही इस्तेमाल करने के लिए जो गरीब आदमी मेहनत किया था, उसका हिस्सा उनको मिलने के लिए ही वो दिया गया था। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान और मानव में दोनों में अंतर है। तो चलिए सेशन, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कुछ अच्छा होने वाला रहता है, तब पहले से कुछ ना कुछ अड़चने आती है, मुसीबतें आती है, टेक लाइन, बहुत सारे क्रॉस लाइन, बहुत सारे ब्रेकर आते हैं साथियों। तो इस बात का विशेष ध्यान दें और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारे पास जितने लोग भी आएंगे, सिर्फ जुलाई महीना का हमने प्रण लिया है। जुलाई महीना में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और कैसे आएंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि एक सच्चा नेटवर्कर आता कैसे है और सच्चा नेटवर्कर का हकीकत में कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। किसी को भड़काना नहीं है, क्योंकि आप में पावर है तो आपके साथ लोग आएंगे। और आज मार्केट में वही व्यक्ति चाहता है, क्योंकि हमारे कान दो दो कान हैं, एक कान जो है अच्छे शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं, इसीलिए अच्छा शब्द का प्रसारण करें। अगर वही शब्द आपको गलती से सुनना पड़े तो आपको खराब ना लगे, इसीलिए साथियों जब भी परोसें अच्छे शब्द परोसें, मीठा वचन दें, मीठा वचन बोलें, और लोगों को अच्छा शब्द लगे इसी शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया में शब्द उड़ रहे हैं, हम उनको कैसे कैचअप करें और लोगों को अच्छी जानकारी प्रदान करें। थोड़ी देर के लिए साथियों गलत, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज मार्केट में आपने देखा होगा, सुना होगा कि थोड़ी एक गलती को छुपाने के लिए लोग 100 गलत बोलते हैं, जो वहां बहुत बड़ा उनका जो है बहुत सारा बोझ बन जाता है। तो प्रयास करें कि सत्य बोलने का प्रयास करें। सत्य कड़वा लगता है, सत्य मीठा नहीं लगता, सत्य जो है परेशान होते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। थोड़ी देर के लिए आप अपने दिल से हाथ रख करके देखिए, अगर मैं इस पैनल में मैं आया हूं तो लोगों का हित करने के लिए, परोपकार करने के लिए आया हूं, अगर मन में सोच करके आए हैं, तो निश्चित रूप से साथियों आपका परिवार, लोगों का मान सम्मान, सबको देखते हुए अगर आपका शब्द अगर प्रसारण हो रहा है, तो निश्चित रूप से सामने वाला के दिल में जा करके शब्द स्टोरेज होगा, और वो अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए एकदम स्ट्रांग, मजबूत हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। जब भी किसी को बोले मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा नहीं है कि उसको जो है हंसी का पात्र बना करके बोले, उसकी भलाई के बारे में बोले। जहां तक आपको बोलने का अधिकार हो वहां तक आप जो है हमेशा परोपकारी शब्द का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि साथियों जब भी आप बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों से अपना शब्द, अपना सपना ढूंढता है, न कि आपका शब्द का मीठा वचन। मीठा वचन के साथ आपके शब्द में उनका सपना जो अधूरा है, आपके शब्दों से उनका सपना कैसे साकार होगा, इसकी तलाश में लोग आज मृग तृष्णा की तरफ भाग रहे हैं साथियों। तो सारी चीजें का एक ही सामर्थ्य है गुरुकुल यूनिवर्सिटी। जो गुरुकुल आपको सिखाता है साथियों, आपके सारे सपना कैसे साकार होंगे, आप लोगों से कैसे बात करेंगे, और लोगों के पास जाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है। ऐसे कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हैं जहां मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, इवनिंग से लेकर नाइट तक, हमेशा देसी भाषा में कहा जाए तो
धोने से लेकर खोने तक का, सोने तक का जो भी सामान है साथियों, यहाँ पर मिलता है। चाहे ग्रोसरी का आइटम लो, चाहे बहुत सारे प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, 15 सारे इनके बहुत सारे संस्थाएं चल रहे हैं, जहां पर आप जिसमें जहां चाहे आप जो है वर्क कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह का जो है साथियों यहाँ ऑप्शन है आपके पास। और इसी तरह इंडिया में नहीं साथियों, वर्ल्ड में पूरा तहलका मचा चुका है। और आज 1,80,00,000 की जो टीम बनी है, बहुत ही कम समय में इतना जबरदस्त ग्रोथ। इंडिया नहीं साथियों, पूरा वर्ल्ड में पहला ऐसे कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग मल्टीपाइड मल्टीपल सिस्टम, जहां कम शब्द में लोगों को प्रचार प्रसार करते हुए अपना एक जबरदस्त झंडा गाड़ के रखा था साथियों। और इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जहां केरला सरकार बहुत सारे सम्मान के साथ सम्मानित इनको किया है। और आज दिनचर्या की मैं बात करूं, रोजगार की बात करूं, जो कम पढ़े लिखे हैं, गृहिणी हैं, महिला पुरुष हैं, हर व्यक्ति यहाँ काम करके अपना दाल रोटी इनकम करके साथियों एक अच्छे लेवल पे पहुंचे थे। ऐसे कॉन्सेप्ट में आप और हम हैं, और उसकी गाथा साथियों आज सुनने को, समझने को और कुछ बोलने को मौका मिला है। हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि हमेशा आज जो है आप संसार में देखेंगे तो स्त्रियां सबसे ज्यादा समझदार होती हैं। बहन हर कोई रहती हैं, ज्यादा समझदार होती हैं। और गवर्नमेंट ने तो पहले ही तय करके रखा है कि शादी का उम्र जो है लड़कों का 21 साल। तो आप समझ सकते हैं, अक्ल की बात करूं मैं तो लड़कियां को पहले समझदारी आती है, जो 18 साल में समझदारी आ जाती है, और लड़कों को 21 साल में आता है। लेकिन इसके जाते जाते आगे इन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला है, अगर हम समझदार की ओर ले चलें तो दोनों को समझदारी है देश को संभालने के लिए। इसीलिए दोनों को 18-18 का एज दे दिया गया है वोट देने के लिए, जताने के लिए। तो साथियों इसी तरह हमेशा कहा जाता है स्त्री प्रकृति का अनुपम कृति है। स्त्री प्रकृति का अनुपम कृति है। मेरे पास भी एक प्रति है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री को शादी किया है, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आप जैसे शादीशुदा हैं तो आपको आपकी पत्नी पूछती होंगी या पूछे भी होंगी, याद आपको आया नहीं होगा कि हाँ जी आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो आपने क्या जवाब दिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर ज्यादातर भाई लोग जवाब देते हैं, तुमसे बढ़कर किसी और को नहीं चाहता, तुम्हारे बगैर मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे तरह तरह के उनको जो है सपने दिखाते हैं साथियों। और एक चीज ऐसी भी बोलते हैं कि तुम कहें तो ऐसे जी जाए, तुम कहें तो ऐसे जी जाए, तेरा जूठा जहर भी पी जाए। ऐसे लोग भी कई बोलते हैं। क्योंकि सर अक्सर आप मार्केट में आएंगे तो तरह तरह का शब्द सुनने को भी मिलता है। लेकिन एक चीज मैं कहूं कि मैं, क्योंकि दुनिया जो है प्रेम करता है साथियों, प्रेम से बढ़कर कुछ चीज नहीं है। आज मार्केट में जाओ, आप किसी को प्रेम करो, प्रेम वाला कई जगह जगह का अलग अलग इस्तेमाल होता है। प्रेम शब्द जो है एक रिलेशन बिल्ड करने का होता है। और कोई भी बिजनेस में प्रेम शब्द जब आता है साथियों तो वहाँ मधुरता बनती है। इसको प्रेम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में प्रेम कहा जाता है। और इसके तो अनेक रूप हैं, का अंग्रेजी रूपांतरण किया जाए, कोई लव बोलता है, कोई अफेक्शन बोलता है, कोई लाइक बोलता है कोई कई किसी तरह का बोलते हैं। तो सब जगह का अलग अलग शब्द इस्तेमाल होता है। जिस तरह से बदमाश अगर बोला जाए तो बच्चे छोटे रहते हैं तो बदमाश बोलोगे तो उसका क्यूट बदमाश हो जाता है। थोड़ा सा किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका अलग हो जाता है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उसका अलग हो जाता है। तो इसका हर जगह अलग अलग स्थान वाइज जो है इस्तेमाल होता है साथियों, शब्द का उच्चारण होता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कौन सा शब्द हम कहाँ पर कैसे बोल रहे हैं। तो इसका विशेष ख्याल रखते हुए जब हम शब्दों को प्रसारण करते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला एक्सेप्ट करना चालू करता है, स्वीकार करना चालू कर देता है, और आपके प्रति उनका झुकाव होता है। और जैसे झुकाव होता है साथियों तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस बिल्डअप होता है। और बिजनेस बिल्डअप होने का एक ही कारण है कि आप बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे। आज साथियों आप क्या समझ के जूम मीटिंग में आते हैं मुझे नहीं पता,
आज मार्केट में जाएंगे तो सिर्फ लोगों को बहला फुसला करके इधर उधर की बातें करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप सक्सेस कैसे होंगे, आप सक्सेस होने का राज कैसे सीख रहे हैं, और सक्सेस होने के क्या क्या नियम कायदे कानून है, इसको सबसे पहले जानना जरूरी है। आदमी सक्सेस हो जाता है लेकिन आगे जाके सफल होने के बाद वो स्टैंड नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर में खड़े होने के लिए जगह नहीं है साथियों। इसीलिए नॉलेज का होना विशेष जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है, इसी नॉलेज को लेकर के आप दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। और जैसे भी आप ऊपर उठते हैं साथियों, आपके साथ तो कोई जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी सक्सेस हुआ नहीं है। तो इसीलिए आपको ऊपर मेंटेनेंस करने के लिए, लेवल बनाने के रखने के लिए आपको आपको मेंटेनेंस करने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसे नॉलेज की जरूरत है, ऐसे ज्ञान की जरूरत है कि आपको हमेशा हमेशा एक अच्छा संदेश देने का और एक अच्छा संदेश पहुंचाने का आपके पास शब्द होना चाहिए। मार्केट में जाओगे आप और हमसे बढ़कर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मीठा मीठा बोलेंगे कुछ बिजनेस करने के लिए, कुछ इनकम करने के लिए। उसके बाद जैसे भी कुछ इनकम हो गया, उसके बाद आपको धुतकार देंगे। दरअसल हमारा मकसद ऐसा नहीं है। आपने हमारा पिछला बैकग्राउंड भी सुना होगा, जाना होगा कि पहले वैसे हम लोग पहले कस्टमर को जितना प्रमोशन कर रहे थे, प्राथमिकता दे रहे थे, आज भी सेम, बल्कि उससे ज्यादा हम बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर क्या है ये चीज, कई लोग हमारे सीनियर लोग चले गए, जूनियर लोग चले गए, हम अदर में रह गए सर, हमको नॉलेज नहीं मिलता, हमको लिंक नहीं मिलता, हम करें तो करें क्या। इधर डिजिटल वाले परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, टीम वाले परेशान कर रहे हैं, हम तो फंस गए सर, हम बर्बाद हो गए सर। एक चीज बताओ, आपने बिजनेस को ऐसी ही आंख मूंद करके ज्वाइन किया था या सोच समझ के ज्वाइन किया था, ये चाहे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हमने आपको इतना बड़ा शब्द क्यों नहीं बोले। भाई गलती हो गया, भाई मिस्टेक हो गया, तो उसको सुधार करके ले जाना हमारा एक लीडर की पहचान होनी चाहिए। ना कि कोई भी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, और मार्केट में देखे भी होंगे कि फलदार वृक्ष को हर कोई पत्थर मारता है कि ताकि मैं फल तोड़ सकूं, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा नीचे झुकता है साथी। और एक सच्चे लीडर की एक ही पहचान होती है कि आप झुकना सीखिए और थोड़ा सा कम बोलना सीखिए, क्योंकि साथियों सुनना विशेष जरूरी है, कान दो खुद है, सुनना ज्यादा जरूरी है और बोलना कम है। जितना कम बोलोगे साथियों, लोग उतना आपको चाहने लगेंगे, और ज्यादा बोलोगे तो लोग बड़प्पन और फेंकू का नाम देंगे और आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। वहां उतना बोलो साथियों जितना जरूरत है। सामने वाला को अगर चटनी पासी पसंद है तो आपको 56 भोग का भोजन खिलाने की कोई जरूरत नहीं। सामने वाले को जो चाहिए उनके मनपसंद के हिसाब से दीजिए डोज, और निश्चित रूप से स्वीकार करेगा, अन्यथा वो बाउंस हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा और आपका शब्द नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इतना मेहनत करके जो शब्द ही करते हैं, उस शब्द को प्रसारण करने के लिए जो समय लगता है, वो समय आपका व्यर्थ आपका नाम बताइए ना। और यहाँ साथियों किसी के पास समय नहीं है। आपने जो समय गुरुकुल को दे रहे हैं, इस गुरुकुल में जो समय आपने दे रहे हैं, इस गुरुकुल का बेनिफिट लेने के लिए आप दे रहे साथियों, और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको और आपके कस्टमर को होगा। अगर कोई व्यक्ति परेशान है डिजिटल को लेकर, रिडीम कूपन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर और बहुत सारे ओटीटी प्लान को लेकर, तो निश्चित रूप से उनको इस गुरुकुल में लेकर आइए। हम आपको विशेष जानकारी देंगे कि गुरुकुल आपको क्या क्या जानकारी प्रदान करेगा। तो साथियों, जनता को जगाने के लिए महिलाओं को जगाना आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं को हम पहले क्या, हमारे पूर्वज लोग चार दीवारी के अंदर में रखना शोभायान माना जाता था, और घर का इज्जत लक्ष्मी बोल करके उनको ज्यादा बाहर वगैरह भेजते नहीं थे। आज तो 50-50 का हो गया है इंसान। इसीलिए जब वो महिलाएं सक्रिय हो जाएंगी या हो जाती है, तो परिवार, गांव और राष्ट्र को हमेशा सक्रिय करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों इसको प्राथमिकता दिया गया है? क्योंकि उन्होंने घर को सर्वे किया
और घर को सर्वे के दौरान पाया कि सबसे ज्यादा मेहनत जो है महिला करती हैं, और महिलाएं दो कुल को हमेशा देती हैं, मायके और ससुराल को। और हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं का घर नहीं होता। साथियों, जब ससुराल चली जाती हैं तो मायके उनसे डिस्टेंस हो जाता है, और जब ससुराल से मायके आने की ओर प्रयास करते हैं तो घर वाले बाहर वाले सब कोई उसको धुतकारते हैं कि महिलाएं जो है ससुराल छोड़ के चली गई और मायके में है करके उसको लोग गलत नजर से देखते हैं। तो आप लोगों से मैं विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी ऐसा ना सोचें, वो भी भाई का रूप है, और ऐसे कभी भी मत सोचें कि महिला है तो उसको अधिकार कम है, पुरुष है तो उसको अधिकार ज्यादा है। ऐसा कभी भी मत सोचें कि भाई और बहन एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए हैं और दोनों को समान अधिकार देना रूल्स है। और आपका भी सोच होना चाहिए कि वो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, समान अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए साथियों हर जगह 50-50 का जो है अधिकार दिया गया है। अगर महिलाएं सब कुछ काम कर सकती हैं तो आज मार्केट में देख रहे हो कहीं भी ऐसा जगह नहीं छूटा है जहां महिला उपस्थित नहीं है। पहले सब कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया है। तो एक चीज विशेष ध्यान दें, महिला को फ्रंट में लाएं। आज बिजनेस जो है साथियों उनके थ्रू से ज्यादा आता है। और रही बात, हमेशा नजरिया को हमेशा स्ट्रांग और मजबूत रखें और सकारात्मक सोचें। हमारी गलत नजरिया की वजह से हमारे खान पान पे भी डिपेंड करता है, इससे पहले भी हमने सेशन लिया था। उसके बाद हमारे पहनावे पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सोच कैसा है। हमारा बोलचाल, हमारी आदत, हमारा व्यवहार, हमारा लैंग्वेज से डिपेंड करता है कि हमारा आगे जाके फ्यूचर कैसा रहेगा। हमारा गुरुकुल में आकर के जानकारी लेना हमारे फ्यूचर को दर्शाता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारे फ्यूचर को दर्शाता है। हमारा मोटिवेशन शब्द सुनना फ्यूचर को दर्शाता है। हमारा लोगों से स्माइलिंग के साथ बात करना फ्यूचर को दर्शाता है। तो आप क्या इनसे परे हैं? अगर परे हैं साथियों तो गुरुकुल आपको सिखाने के लिए हमेशा तत्पर है। यहाँ एक से एक लीडर आते हैं और अपना समय निकाल करके जो आपको शब्द प्रसारण करते हैं, निश्चित रूप से उसका काफी मेहनत लगन हुआ रहता है, जो आज जो है इस शब्द को प्रसारित करते हैं। यहाँ हमारे साथ मातृशक्ति भी बने रहती हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। भाई लोग भी बने रहते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी रहते हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ में हमारे केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को चरण वंदन करता हूँ। और जितने भी भाई लोग इधर उधर भटक रहे हैं आप लोग, तो निश्चित रूप से आइए, गुरुकुल आपका स्वागत करता है। और हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान देना, आपको जहाँ आपकी फायदा की बात हो, जहां आपको अच्छे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जहां आपके लैंग्वेज सुधारने की बात हो, जहां आपकी आदत सुधारने की बात हो, जहां आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बात हो, जहां आपका डिसिप्लिन कैसे स्ट्रांग मजबूत हो इसकी बात हो, साथियों वहां उपस्थिति देना 110% मायने रखता है। आप कहीं भी रहें साथियों, ये सारे चीजें जहां चर्चाएं चल रही है वहां कम से कम 1 घंटा सवा घंटा दें, ताकि आप दूसरे को नहीं भी सिखा सकते हैं तो अपने परिवार को तो सुधार सकते हैं। और अगर इसी तरह परिवार सुधरेगा साथियों, हर परिवार सुधरेगा, हर परिवार से एक एक व्यक्ति आएंगे, तो आप हमेशा लिखित रूप में ले लीजिए कि कुछ ही सालों में ये भारत जो है पुनः पहले के जैसे सोना का चिड़िया कहलाएगा। और साथियों हमेशा बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े कर्णधार लोग, आप लोग हमेशा सोच मजबूत और स्ट्रांग रहता है तो एक न एक दिन साथियों, कुछ दिन की बात है, आज जो है पहले जैसे सोने का चिड़िया कहलाने के लिए भारत हमेशा फ्रंट में आ जाएगा। और आप लोग भी किस्मत वाले हैं, भगवान का एक असीम कृपा है आपके ऊपर कि आप लोग इस टीम के सदस्य हैं। और इस गुरुकुल को सपोर्ट करने के लिए आपको हम नित्य नए दिन प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय का ख्याल रखता हूँ क्योंकि 9:36 हो गया है। मेरे भाई लोगों को भी चांस देना चाहिए। मैं अगर 40 मिनट ले लूं तो सामने वाला बोलेगा खुद बोलता है कम बोलना और ज्यादा बोलते हैं करके, साथियों मेरे ऊपर भी गाज गिर जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये शब्द जो है मेरे को उलट करके मिले। और हम चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियों की हमेशा बरसात हो। और आप जहां भी रहें साथियों, टेंशन को कभी भी अपने साथ मत रखें, उसको इग्नोर करें, उसको लात मारें, उसको धक्का दे के बाहर निकाल दें। कुछ भी टेंशन आता है, चाहे गाड़ी का ईएमआई हो,
चाहे लोन का ईएमआई हो, चाहे कुछ भी हो साथियों, समस्या रूपी जहां आता है प्रॉब्लम, तो उसको इग्नोर करने का प्रयास करें और उसका शब्द सुनने का कम प्रयास करें, क्योंकि साथियों आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब होता है तो उस दिन का दिनचर्या ही खराब हो जाता है और फिर बने बुना काम जो है बिगड़ जाता है, और जिसके चलते हम जो है वहां से आउट हो जाते हैं, अचीवमेंट नहीं कर पाते। और आज हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बेटा, हमारे बेटी, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाबू जी, सब कोई धुतकारना चालू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे को मैं बोलना चाहूंगा, आपके माँ बाबू जी का सपना जो लेकर के आप लोग चल रहे हो, बेग में सपना माँ बाबू जी लोग भेजते हैं, उस सपने को साकार करो। हमारे भाई लोग को मैं संदेश देना चाहूंगा, सूर्य की तरह जलो साथियों। सामने वाला को कभी एहसास मत दिलाओ कि मैं सूर्य की तरह जल रहा हूं, लेकिन बस इतना विश्वास उनको दिलाओ कि जब तक हम है साथियों, जब तक हम है, आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा, दुविधा नहीं होगा। हम ऐसे सिखा के जाएंगे आपको, ऐसे चीज दे के जाएंगे, आप कभी भी मार्केट में निकलोगे तो आप प्लस पॉइंट में रहोगे, माइनस कभी नहीं जाओगे। ये शब्द हमेशा सिखाने का प्रयास करें। और एक चीज और कमी रहती है मनुष्य में, वो सीखने का प्रयास ही नहीं करता। साथियों आज से बोलना सीखिए, कल आप मंच में आएंगे, आपको सुन करके पूरा इंडिया गूंजेगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब लाइव है। और आपके शब्द सुन करके लोग बोलेंगे यार मुझे तो बोलना इनके जैसा है। तो साथियों उस दिन आपका मेहनत सफल हो जाएगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है साथियों, समय इजाजत नहीं देती, क्योंकि हम ही समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाला जनरेशन को सिखाएंगे क्या। तो इसीलिए विशेष समय का विशेष ध्यान दें। और लव यू हैरिज। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ मैंने महासमुंद छत्तीसगढ़ साथियों आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको परमपिता परमेश्वर कभी भी गलत रास्ता में ना ले जाए। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं पुनः एक बार इस मंच में हमारे होस्ट महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। आइए सर, आपका स्वागत है। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। आज की जबरदस्त सेशन हमारे गुरुवर श्री नरेश कुमार नाग सर, जो छत्तीसगढ़ महासमुंद से आकर हम लोगों को जबरदस्त सेशन की रूबरू कराए और अपने नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लाइव की, जिसने अपनी अनुभव और एक्सपीरियंस से 80 लाख का टीम डेवलप किया नॉर्थ इंडिया में। ऐसे अनुभवी हमारे बीच में आए और आज की सेशन को कंटेक्ट किया। साथियों, बांटने से समय बढ़ता है और जो समय की मान समझता है वही जिंदगी में नई उड़ान भरता है। आज की सेशन इतनी ज़बरदस्त रहा और मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है साथियों कि आज की सेशन जिसने नहीं सुना वो अभागा है, क्योंकि सर की जो एक्सपीरियंस नेटवर्क इंडस्ट्रीज के ऊपर में रहा वो सारे निचोड़ आज हमारे इस मंच में रखा। तो चलिए, और मैं इस मंच की खुशबू को और निखारने की प्रयास करता हूँ। और हमारे बीच में विराजमान है, पश्चिम बंगाल से विराजमान है, जो कि मातृशक्ति है और जिनकी वाणी में सत्य की आवाज़ गूंजती है और उस आवाज़ से लोगों को जागृत करती है। ऐसे मातृशक्ति हमारे बीच में विराजमान है श्रीमती रीना चटर्जी मैम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम आएँ और अपनी मधुर वाणी से आज की सेशन में क्या आपने समझे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं अपने हाईरिच परिवार को, उनको अपने उद्बोधन में मंच के माध्यम से साझा करें। आपको को होस्ट बना दिया हूं सर। मैम आप आएँ और मंच को गति प्रदान करें। रीना चटर्जी मैम, प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम।
रीना चैटर्जी मैम, वेलकम। कंफर्ट जोन में है तो मैम आइए प्लेटफॉर्म में। चलिए साथियों, शायद नेटवर्क काफ़ी सभी जगह दिक्कतें हैं, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून में बदली है और सभी जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसके कारण अपनी आवाज़, अपनी भावनाएं हम लोग नहीं रख पाते हैं। कि आज की सेशन में एक टॉपिक बताए ना कि आप इंसान से भगवान बन के तो देखो, इंसान से भगवान बनकर तो देखो कि कितना यहाँ मज़ा है और कितना यहाँ सजा है, कितना यहाँ सजा है। इसी को आगे कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे मध्य प्रदेश से सीनियर सिटीजन विराजमान है जेपी गौतम सर। और सर, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, तो मेरा आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा नंबर कांटेक्ट कीजिएगा और मैं अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ। 62689425। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है सर। तो प्लीज़ सेशन के बाद मुझे कांटेक्ट करने की प्रयास करेंगे। और आइए, आपको ज़बरदस्त मंच की ओर आमंत्रित करता हूं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम आएँ और अपनी वाणी रखें। आपको पोस्ट बना दिया हूं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जेपी गौतम सर, मध्य प्रदेश सागर से विराजमान हैं आप, प्लीज़ आएँ। सर, आपका वीडियो ओपन हो चुका है, आप माइक ओपन करें। यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। अपना माइक ओपन करें सर। जेपी गौतम सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपना माइक ओपन करें। चलिए, शायद वहाँ भी मध्य प्रदेश में नेटवर्क की इशू होगा, जिनके कारण हमारे सीनियर सिटीजन हम लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, पुनः मैं बंगाल की उस खाड़ी की ओर अग्रसित करता हूँ, जो इस बंगाल की धरती से विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि सोशल वर्क की अगर कार्य आपको देखना है तो बंगाल की उस खाड़ी की ओर पहुँचें, जहाँ सामाजिक कार्यों में लोगों को मदद करने में कितना बड़ी भूमिका रहता है। और ऐसे धरती से विराजमान हमारे बंगाल के टाइगर, और जिनकी वाणी से हमेशा एक नई इंट्रैक्शन पैदा करते हैं और हम सबको माइंड टू माइंड कनेक्ट कराते हैं, ऐसे माइंड गुरु श्री शुभंशु चक्रवर्ती सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी मधुर वाणी, अपनी एक्सपीरियंस रखें सर। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा पैनल का सर्विस हो रहा है। पटेल सर, आप इतना अच्छा होस्टिंग किए हैं। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस लिए कि आज पटेल सर का जो होस्टिंग है एकदम लाजवाब है, इतना अच्छा हो रहा है। और सर आज आया था हम लोगों का नरसनक सर, इसको महागुरु कहते हैं। इसलिए कि कहते हैं
गुरु का आदत जो होना चाहिए एकदम उसी मापिक का, उसका ग्रेट एटीट्यूड फॉर लुकिंग फॉर द एडवांटेज विथ लवली फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्रेट एटीट्यूड है होता है, तो ये हम लोगों को महागुरु से सीखना है। तो गुरु महागुरु को हम भी कह रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा सिखाइएगा, हमको तो बहुत जरूरत है आपसे कुछ सीखने का। लेकिन आज गुरुदेव ने जो कहा है कि भगवान बनना इतना सीधा काम नहीं है, लेकिन आदमी लोग गलती करता है तो वो पुनराय कैसे गलती करता है उसी का ऊपर सॉल्यूशन ले आने के लिए उसको भगवान का जगह पे खड़ा कर दिया। तो उसका पीछे जो बात हुआ है, ये बटुआ किसका गिर गया है, तो ये कौन देखने वाला है, बटुआ किसका पास जाएगा, तो किसका पास जाने वाले हैं, किसके पास जाएगा, तो ये बटुआ का सटीक उपभोग होगा, ये डिसीजन लेने वाला गॉड ही होता है। इसीलिए गॉड को भगवान कहते हैं, इसलिए कि अंतरात्मा का ताकत वो ही जानता है। ऐसा ही हम लोगों का नर्स नक्शा अंतर का क्या ताकत है वो जानता है, इसीलिए इतना बढ़िया अच्छा स्किल डेवलप हम लोगों को दिया है। सर आपको फिर मैं सलाम करता हूँ कि ऐसा नॉलेज हमको, हमारा पैनल को और सब परिवार को ऐसा नॉलेज मिले, आपका माफिक गुरु ऐसा मिले कि हम लोग खुशी से गदगद हो जाएंगे। और अच्छा वाला प्रसादी भी हम लोगों को मिलेगा। कुछ दिनों का बाद हाईरिच कमबैक जब करेगा तो आप हम लोगों को बढ़िया गाइडलाइन दे सकेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये विश्वास कहाँ से आता है, ये विश्वास आता है अंतर से, आत्मा शक्ति से आता है। ये अंतर आत्मा शक्ति कहाँ फायदा होता है, फायदा होता है उसी का ऊपर जिसी का ऊपर खुशियां रहता है। अभी का ये जमाना में हर आदमी देखिए फुल आदमी टेंशन टेंशन टेंशन, बट क्यों, इसलिए कि अपना अपने को विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं। बट ये काम को किसी का ऊपर दुहाई दे करके वो अपना भाग जाता है डर के मारे। ये डर ही उसको खा लिया है, इसीलिए टेंशन उसको ज्यादा पेंशन का जगह आने के लिए रुक दिया है। तो ये लोगों का पहले जानना जरूरी है। हम लोग इतना दिन मेहनत करते हैं, लेकिन शाम को रात को जब परिवार में हम लोग आते हैं, लौट के आने का बाद हम लोग दिमाग खुश क्यों नहीं होता है, हम लोगों का मन का अंदर में नाग सर का हंसी क्या क्यों नहीं आता है, खुशियां भाव क्यों नहीं आता है, इसलिए हैप्पीनेस का हम लोगों का एडुकेशन नहीं है। इसलिए कि आप जिस परिवार के लिए इतना समय बाहर में मेहनत करके आए हैं, वो मेहनत करने का बाद परिवार में जब आएंगे, आपका जो हंसी अंतर से जो प्यार वो सबको दिखाई देगा, तो खुशी से परिवार और खुशी बांटेंगे कि देखो कितना अच्छा हो रहा है। हम लोगों को के लिए वो बाहर मेहनत करके आ करके फिर भी हंसी खुशी हो रहा है। बट हम लोगों का प्रॉपर एडुकेशन नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है, जो बिजनेस में काम कर रहा है, अरे भाई हमको थोड़ा पैसा आज फायदा हुआ है, कल कैसे करेंगे, उसी का पीछे भागते भागते परिवार का अंदर में जो प्यार बढ़ने का बात था वो खत्म हो गया। तो इसको कैसे गाइड करे, ये नाग सर से सीखिए। देखिए कितना खुशी खुशी से हंसी खुशी से बोलता है, इसीलिए नाग सर को महागुरु कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि उधर का नेटवर्क इतना प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह पे हो सकता है, बारिश का भी होता है। तो हम लोगों का ये
बात है कि हम लोगों का गुरु का चेहरा आज बढ़िया से नहीं मिला है, लेकिन ऊपर वाला गॉड और भी अच्छा कुछ चेहरा देने वाले हैं नाग सर का माध्यम में। इसीलिए नाग सर फिर दूसरा एपिसोड में आएगा और हम लोगों को और खुशियां मंच देगा। तो हम थोड़ा बहुत बात बताया। पटेल सर, आप आइए, आप गति बढ़ाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त आपका आज की स्पीच रहा, और सेशन को लेके आपकी स्पीच रहा कि लोग दिन भर काम की उलझन में, वर्क के उलझन में अपने मन मस्तिष्क को इतना बिजी कर लेते हैं, और अगर समय भी मिले तो उस समय को लोग जो है अनलीगल टाइम को वेस्ट करते हैं, और उस टाइम को वेस्ट करने के बाद जब मंच थके रहते हैं, मन थके रहते हैं, उदास रहते हैं, माइंड में चिड़चिड़ापन रहते हैं, इसके कारण अपने निर्णय लेने में उनको कठिनाई होता है साथियों। शांति, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब मन को उत्साह रखना, और जब मन उत्साह रहेगा, मन के अंदर में अनेक तरंगे प्रफुल्लित रहेंगे। और आज इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग शांति ढूंढने, हैप्पीनेस ढूंढने के लिए भटकते हैं, क्योंकि भटकाव से जिंदगी बिखरती है। इसलिए साथियों, हैप्पीनेस अपने आप को रखिए, और जितना आप अपने आप को हैप्पीनेस रखेंगे, एक दूसरे के प्रति उदार भाव, अपने मन को शांति रखिएगा, उतना आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ते जाएंगे साथियों। और जो हर अच्छे चीज में जो रुकावट होता है, जैसे कि विगत कई दिनों से आप देख रहे हैं कि गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छा सेशन हम लोगों को परसें, लेकिन सभी जगह जो नेटवर्क की मौसम के चलते जो डिस्टर्ब हो रहा है, कि बहुत सारे हमारे साथी वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे साथी नेटवर्क नेटवर्क के कारण अच्छे से इंटरनेट कम्युनिटी नहीं होने के कारण अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस नहीं रख पा रहे हैं। यानी कुदरत ये चाहता है कि आने वाला समय, आज जो परेशानी है, कल वो आपके लिए सुंदरता लाएंगे, और वही सुंदरता एक नई टेकअप की ओर उड़ान भरेंगे। ये पक्का विश्वास है शांति, क्योंकि जीवन में जिस तरह से
सीखने का टाइम होता है वो होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कैचिंग करने की जो क्षमता रहता है ना, तो अलग अलग एज की क्षमता रहता है। आप कल्पना कीजिए, प्राइमरी स्कूल में 30 मिनट की सब्जेक्ट की पीरियड क्यों बनता है? ओनली 30 मिनट की। 1 घंटा का क्यों नहीं बनती? 10 मिनट का क्यों नहीं बनती? ये साइंटिस्ट रिवीजन है। छोटे बच्चे में 6 वर्ष से 15 वर्ष की बच्चे में जो कैपेसिटी है, माइंड कैचिंग जो पावर होता है ना, वो पावर होता है 30 मिनट की, 30 मिनट की। 30 मिनट के अंदर में जो आप क्लासेस लेंगे उसको कैच करेंगे। अगर 30 मिनट से अगर वो ज़्यादा होगा तो कैच नहीं करेगा, वो बेकार हो जाएगा। वो बच्चे बोर हो जाएंगे, वो बच्चे को नींद आएंगे, उसको सुसु लगेगा, वो ध्यान उनका बढ़ता है। इसलिए साइंस की ये रीजन है कि छोटे बच्चे को 30 मिनट की सेशन होना चाहिए। जब 15 से 21 वर्ष की होता है, उसकी जो क्लास की जो पीरियड टाइम रहता है ना, वो रहता है 35 से 40 मिनट, 35 मिनट से 40 मिनट की। अगर 40 मिनट से आप ज़्यादा उसको फोकस करेंगे, क्लासेस लेंगे ना, तो वो जो व्यक्ति बोर हो जाएगा और वो सुसु के बहाने या किसी पाउच के बहाने, जो आजकल बहुत सारे पाउच आता है ना, गुटखा वगैरह, या मंजन मारते हैं गुड़ाखू वगैरह, या स्मोकिंग लेते हैं, वो उस चीज़ पे ध्यान चला जाएगा। तो अगर आप 45 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपका वो सेशन बेकार हो जाएगा। और जब आप एज कंप्लीट करते हैं 25 से 60 के एज में हैं, तो उनकी सेशन 90 मिनट की होनी चाहिए, 90 मिनट की। 90 मिनट बहुत पर्याप्त समय होता है। 90 मिनट इस सेशन को सुनेंगे, उस पर आंकलन करेंगे, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ये होगा, एटीट्यूड होगा, एक्टिव होगा, और वो जो एक्टिव होगा तो फॉलो करने के प्रयास करेंगे। और 90 मिनट से अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो जो 50%, जो 100% जो भरा हुआ है ना, वो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइंस की न्यूरोलॉजी जो पैटर्न जो बोलते हैं ना, आप कभी आकलन करके देखना। इसीलिए जो स्कूल में जो स्किम डेवलपमेंट जो सिस्टम होता है, वो साइंटिस्ट लोग उसको रिसर्च करते हैं लोगों को माइंड के ऊपर भी, और उसी प्रकार एजुकेशन को गाइड करते हैं। तो ये से हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि ये कोई पैनल नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है,
ये जो क्लास है हमारी गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में चल रही है, ऐसा सेशन कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा साथियों। तो आज की सेशन जबरदस्त, और आप सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया और गंभीर रूप से सुने, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी सुने। तो मुझे आशा है कि आपने कुछ ने, बहुत सारे लोगों ने इस आज के क्लास से सीखे होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे, पहचाने होंगे। तो इसी के साथ साथियों टाइम भी हो चुका है और आप सब पुनः फिर मिलते हैं सुबह 6:55, और हमारी जो डेली डेली सुपर सुपर बेहतरीन क्लासेस जो होते हैं वो 9 बजे आप ज़रूर अपने इष्ट मित्र के साथ में आएँ। साथ में साथियों हमारी जो लाइव टेलीकास्ट होता है, डेली लाइव टेलीकास्ट होते हैं यूट्यूब पर। आप किसी कारण आपको डिस्टर्ब होता है तो लिंक पे सीधा जाइए गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, 4 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, और आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव कीजिए। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी गुरुकुल इंटरनेशनल नॉर्थ इंडिया इस चैनल डेली डेली आप लोगों की वाणी को 300 लोगों के घर पहुंचाने का काम करते हैं। लोग सुनते हैं और सुन के अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाते हैं। तो आप भी इस मुहिम में जुड़िए और लोगों को जो भटके हैं उसको जो है आप अपने कार्यों से उन सबको एक सूत्र में लाने का एक माध्यम है। उस संदेश को पहुंचाने में अपने जो भी आप ग्रुप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी आपने जुड़े हैं, तो सेशन को अपने लाइव करें। लोगों को इसी आशा और अपील के साथ में आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और इसी के साथ में आज की सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाते हैं और आप सबको आलमुट का ऑप्शन देते हैं कि आप लोग जय हरीश के सिंखनाद नारों के साथ आज की सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाएं। जय जय हरीश, घर घर जय हरीश, हरीश, जय जय हरीश, घर घर हरीश। जय हरीश, जय जय हरीश। और गौतम सर, आप मुझे कांटेक्ट करें, आपसे पर्सनल निवेदन है सर।